पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, आपके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, 3-4 मिनिस्टर को अचानक से चुनाव आयोग जाना पड़ गया। आप तो एग्जिट पोल में आगे हैं, फिर क्यों परेशान हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है ब्रजेश जी, जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं या तमाम लोग कह रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो समय समय पर उत्पात करने से बाज नहीं आते, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। ये अलग बात है कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में इनकी चल नहीं पाई है, इनका कोई उत्पात हो नहीं पाया, इससे ये और बौखलाए हो। और जब हार करीब कोई देखता है तो वो और ज्यादा चिल्लाना शुरू करता है। तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी के जो नेता हैं वो चुनाव आयोग से मिले हैं, उन्होंने अपनी बात चुनाव आयोग। पेशबंदी में आप ही ज्यादा तेज शोर मचा रहे हो। देखिए, चिल्लाना किसने शुरू किया, आप मुझे बताइए। ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना अभी से किसने शुरू कर दिया? कफन बांधने की बात किसने शुरू कर दी? तो आपको इससे समझ लेना चाहिए ब्रजेश जी कि कौन लोग हैं जो डरे हुए हैं, कौन लोग हैं जो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन लोग हैं जिनका व्यवस्था में विश्वास नहीं है, कौन लोग हैं जो इतने बड़े लोकतंत्र का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, आप नरेंद्र मोदी जी से लड़िए। 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस चुनाव में वोट किया है। 96 करोड़ के आसपास जो है वो पूरे देश में वोटर है। इतना बड़ा लोकतंत्र, इतना बड़ा पर्व ब्रजेश जी, जिसको पूरी दुनिया देख रही है। भारत के इस लोकतंत्र की महिमा का मंडन पूरी दुनिया करती है, और उस पर आप बट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आप सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट आपको समझा चुका है, लगातार चुनाव आयोग आपको, तो आप सवाल उठाने का मौका मत दीजिए, वो शोर नहीं करेंगे। देखिए, आप जिनकी आदत है रोने की, जिनकी आदत है झूठ बोलने की, वो तो बोलेंगे ना ब्रजेश। अभी तो आप कह रहे थे धमका रहे हैं, अब कह रहे हैं रो रहे हैं। वो तो धमका रहे थे। देखिए, रो भी रहे हैं। कई बार जब आदमी हताश हो जाता है तो धमकी भी देता है और रोता भी है, दोनों काम करता है। तो उनके रोने पर आप गए शिकायत करने की, देखिए साहब रो रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये कहने गए हैं कि ये लोग वो लोग हैं जो रोते रोते भी बहुत कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? भी कुछ करेंगे और फिर आके बाहर फिर रोएंगे। आपको किस बात का डर है? ये क्या कर सकते हैं? नहीं ब्रजेश जी, हमें किसी बात का डर नहीं है। देखिए, ये जो करेंगे, वहां चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के लोग हैं। इस समय पूरी मशीनरी चुनाव आयोग के कंट्रोल में है। जो ये करेंगे चुनाव आयोग जानेगा। एग्जिट पोल को आप सही मानते हैं? एग्जिट पोल को आप मानते हैं कि ठीक है, सच के करीब है? देखिए ब्रजेश जी, ये लड़ाई, मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा ब्रजेश। देखिए, ये लड़ाई जो है ब्रजेश जी, ये सच और झूठ के बीच थी। एक तरफ वो लोग थे जो सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे और लगातार झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, और ये बात ये 2014 के बाद से लगातार कह रहे हैं। लेकिन जनता ने देखा है कि जो लोग इस तरह का झूठ बोलते हैं ब्रजेश जी, और जो लोग कहते हैं कि खटाखट, फटाफट, सटासट, तो ये बताइए, जब इतना कॉन्फिडेंट थे तो ये चुनाव आयोग जाने की पूरे इतने बड़े बड़े नेताओं को क्या जरूरत थी? निश्चित रूप से ब्रजेश जी, लोकतंत्र में जो व्यवस्था होती है, अगर हमारे नेताओं को लगा कि हमें चुनाव आयोग से जाके मिलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, तो हमने रखा है। थैंक यू। मैं डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ समाजवादी, मुझे मेरी बात तो कंप्लीट कर। अरे सर, लगातार पिछले 4-5 मिनट से आप कंप्लीट किए, अब थोड़ा धैर्य रखें, डिबेट आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अब्बास हैदर मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं।